हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद और इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दो प्रोडक्ट दिखाऊंगा। वंस अगेन एक इंडियन हाउस से, लेकिन ये जो इंडियन हाउस है ये एक आर्टिजनल हाउस है। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि ये वीडियो या ये प्रोडक्ट इज नॉट फॉर एवरीवन। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स मैं डिस्कस करूंगा, जो यहाँ जो हाउस है जिस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दे आर मोर इनटू नेचुरल परफ्यूमरी। और नेचुरल परफ्यूमरी में क्योंकि जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो एक्सोटिक होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, उनको एक्वायर करना आसान नहीं होता। कुछ चीज़ें लीगली अलाउड नहीं है, कुछ चीज़ें बहुत रेयर हैं। तो ये चीज़ें ढूंढना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती हैं आपको। और एक अलग से नीश है, एक ग्रुप है लोगों का, स्पेशल लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें एंजॉय करते हैं, लाइक करते हैं और वो इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। दीज थिंग्स आर ऑन द प्राइसियर साइड। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको यही कहूँगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, कि ज़रूरी नहीं कि आप मेरा हर वीडियो देख के वो चीज़ खरीदने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन लें, आपके पास इन्फो होनी चाहिए, ताकि आपको लाइफ में जब कभी मौका मिल जाए वो चीज़ ट्राई करने का, आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और आप ये दो प्रोडक्ट वहाँ रखे अगर आपको दिख जाते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई कर सकते हैं। आप लोगों को आपको पता होगा कि यार इनकी वर्थ क्या है, इन चीज़ों की वैल्यू क्या है। सो इट्स लाइक शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। आप लोगों के साथ मैं ये सब अपनी इन्फो, जब भी अच्छी इन्फो, अच्छी प्रोडक्ट मेरे पास पहुँचती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये था एक पॉइंट जो कि मैं रिव्यू के स्टार्ट करने से पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो आज की इस वीडियो में जो मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, वो एक इंडियन हाउस है स्टार्टअप अरोमा के नाम से। लेट मी शो यू द लोगो। तो ये उनका लोगो है कुछ इस तरह से, स्टार्टअप अरोमास के नाम से। और ये एक आर्टिजनल हाउस है। आर्टिजनल हाउस के अंदर नॉर्मली जो परफ्यूमर होता है वो अपने मटेरियल ज़्यादातर डिस्टिल भी खुद ही करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। और ये हाउस बेस करता है इंडिया के शहर कन्नौज में। और आप लोग जानते हैं कि कन्नौज इज लाइक अ कैपिटल ऑफ परफ्यूमरी इन द वर्ल्ड। यू कैन से पेरिस फ्रांस और कन्नौज, ये दो एक ऐसी जगह हैं, ऐसे शहर हैं जिन्हें आप परफ्यूमरी की एक हब कह सकते हैं। तो कन्नौज में ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल की जो है परफ्यूमरी होती है। मटेरियल्स यहाँ पे बनते हैं एक्सोटिक महंगे से महंगा मटेरियल यहाँ पे डिस्टिल होता है। तो यहाँ पर भी ये जो हाउस है ये स्पेशलाइज्ड है नेचुरल परफ्यूमरी में। तो वो लोग जो इस किस्म के अतर्स, ऑयल्स, नेचुरल में इंटरेस्ट रखते हैं, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे बहुत से लोगों को पता है जो कि 3-3 ml, 1-1 ml ऑयल के लिए हजारों रुपए स्पेंड करते हैं। दे नो द वर्थ। एक्चुअली इट्स लाइक अ प्रिविलेज। ये एक आपने अपने कलेक्शन में रखने का एक आपको चस होता है। और डेफिनेटली ये चीज़ें एक आपको डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस भी देती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे शख्स है जो कूल वाटर वगैरह इस तरह के डिजाइनर परफ्यूम लगाते हैं, तो शायद आपके लिए ये कोई इतने मैटर ना करे, शायद आप इतने पैसे स्पेंड करना भी ना चाहें। बट स्टिल वीडियो देखें, इन्फॉर्मेशन रखें, कभी कहीं चांस लग गया तो एटलीस्ट आपको पता होगा ये क्या चीज़ है और आप एक्सपीरियंस करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो स्टार्टअप अरोमास के बारे में मैं बता चुका हूँ। एरिक भाई और जो के बड़े भाई हैं वो इस हाउस को ओन करते हैं। और इट्स एन आर्टिजनल हाउस। तो वो लोग अपने सारे परफ्यूम्स डिजाइन भी खुद करते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मटेरियल्स हैं वो उसको डिस्टिल भी खुद करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास पहला परफ्यूम है उसका नाम है सांता मरिया। तो अगर मैं सांता मरिया की बात करूं तो ये सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम है। और जो सैंडलवुड यहाँ पे यूज किया गया है वो 65 साल पुराना है। तो 65 साल पुराना मैसूर का सैंडलवुड हासिल करना और फिर उसको हाउस इन हाउस डिस्टिल करना और फिर उसको परफ्यूम बनाना, जो लोग इस टाइप के मटेरियल करते हैं वो समझ गए होंगे कि इसकी वर्थ क्या है। तो सांता मरिया बेसिकली एक सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम है। एंड ये बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है, क्योंकि सैंडलवुड है तो डेफिनेटली आपको इसमें क्रीमी, स्मूथ, सॉफ्ट, स्वीट, वुडी आपको यहाँ पे तो बेस मिलती है। लेकिन जो इसमें कुछ इसके फाइन नुआंसेस हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो इसकी ओपनिंग में स्टार्ट में आपको सबसे पहले सिट्रसेस मिलते हैं हल्के से ऑन द टॉप स्टार्ट में, जो कि कुछ मिनट्स के लिए रहते हैं फिर वो चले जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको एक बहुत ही वो खूबसूरत सैंडलवुड मिलता है यहाँ पे। और सैंडलवुड यहाँ पे अपने सेकंड फेज में, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद जब इस परफ्यूम का सेकंड फेज स्टार्ट होता है तो ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। आपको इस परफ्यूम में उस खूबसूरत सॉफ्ट क्रीमी सैंडलवुड के साथ साथ आपको एक यहाँ पे स्पाइसी आपको नोट्स यहाँ पे मिलना स्टार्ट होते हैं। और ये जो सैंडलवुड यहाँ पे यूज किया गया है ये स्मोकी नहीं है। मेरे पास
मैसूर के काफ़ी सारे सैंडलवुड्स के ऑयल्स हैं डिफरेंट ग्रेड्स के, और उनमें से जो मेरे कुछ फेवरेट्स हैं वो थोड़े से स्मोकी हैं। यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पुरानी लकड़ी है, 65 साल जो लॉग्स हैं वुड के वो पुराने हैं, तो इनमें वो स्मोकी फील नहीं है, बल्कि ये थोड़े से ज़्यादा कड़क और थोड़े से स्पाइसी साइड की तरफ थोड़ा ये आ चुके हैं। तो क्रीमी स्मूथ सॉफ्ट सैंडलवुड के अंदर हल्के से आपको स्पाइसी नोट मिलते हैं, और उसके बाद आपको इसमें एक हल्की सी डस्टी फीलिंग आएगी, क्योंकि ये जो लकड़ी जहाँ भी स्टोर की होगी डेफिनेटली उस पर डस्ट पड़ती रही होगी बहुत सालों तक, जितना भी आप स्टोर कर लें तो वो डस्ट के उसके अंदर भी खुशबू एक आ जाती है उस लकड़ी में, तो आपको एक हल्की सी डस्टी यहाँ पे फील मिलती है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये लकड़ी जब इतनी पुरानी होती है तो वक्त के साथ साथ वो लकड़ी अपना मॉइस्चर खो देती है, उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है और इट बिकम्स मोर ड्राई और मोर हार्ड, तो ये लकड़ी थोड़ी ज्यादा हार्ड हो जाती है। जो इस तरह की लकड़ी को डिस्टिल करते हैं तो उसमें आपको एक हल्की सी ड्राइनेस और एक सख्त जो लकड़ी की करवाहट होती है, आपको हल्की सी वो वाली फील भी उसमें आ जाती है। तो एक बहुत ही एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको एक वो बेस में तो वही जो एक सैंडलवुड का बड़ा स्मूथ क्रीमी एक जो बेस होती है वही मिलती है, लेकिन उस पर ये फाइन नुएंसेस उस पर खेलते रहते हैं, ये नोट्स यहाँ वहाँ खेलते रहते हैं, आपको स्पाइसी नोट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी बेस में एक वो डस्टी सी फील और एक वो लकड़ी की ड्राई सी फील भी मिलती है। तो स्मूथ क्रीमी एंड ड्राई एट द सेम टाइम, कुछ इस तरह का यहाँ पे एक पतंजन जो है यहाँ पे आपको फील होता है विच स्मेल्स वेरी गुड। और ये फॉर मी दिस इज समथिंग टू हैव इन योर कलेक्शन। अगर आप एक कलेक्टर हैं और आप इस तरह के रेयर मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं तो आप संता मरिया जरूर ट्राई करें। तो वो तमाम लोग जो कि सैंडलवुड लवर हैं दे आर गोइंग टू लव इट। तो चले अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो प्राइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 30 ml का ये जो परफ्यूम है ये आपको कॉस्ट करेगा इंडियन 7,328, आप 7,400 पकड़ लें, राउंड कर लेते हैं, तो 7,400 इंडियन रुपीज में मिलता है आपको 30 ml की कलेक्शन में। आप 100 ml भी बाय कर सकते हैं, 50 ml भी मेरे ख्याल से बाय कर सकते हैं, प्राइस उसी तरह से होंगी। और अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप ब्रांड से कॉन्टेक्ट करें और देखें कि वो आपको पहुंचा सकते हैं या नहीं, या इफ देयर इज अ वे अराउंड, तो कोई ना कोई जुगाड़ बन जाती है। जब आपने कोई चीज़ हासिल करनी हो तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। बट मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है कि किस किस कंट्री में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। बेटर है कि आप स्टार्टअप अरोमा वालों से ही कांटेक्ट करके उनसे आप पूछें। मैं उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह, वेबसाइट लिंक्स वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था संता मरिया। और चलिए आप जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। दूसरा परफ्यूम जो है वो है मेरे पास यहाँ पे 9 फ्लावर्स, और दिस इज समथिंग डिवाइन। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं सुबह से रात और रात से सुबह 24 घंटे मैं इसको कंटिन्यू स्मेल कर सकता हूँ विदाउट एनी कंप्लेन, और ये बोरिंग भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जैसा कि इसके नाम से बहुत ही क्लियर है कि ये एक फ्लोरल कंकॉक्शन है। इसमें 9 फ्लावर्स, 9 तरह के फ्लावर्स यूज किए गए हैं, और ये तमाम ज्यादातर इसमें से जो हैं वो वाइट फ्लावर्स हैं, जिसमें जैस्मीन है, चमेली है, जूही है, रजनीगंधा जिसको हम ट्यूबरोज कहते हैं वो है, उसके अलावा मोगरा, मोतिया, उसके अलावा फ्रेंजीपानी, और इसके अलावा रात की रानी भी इसमें यूज की गई। तो ये इस तरह के 9 फ्लावर्स, इसमें 9 फूल जो हैं उनका एक कंकॉक्शन बनाया गया है। जो इसमें सबसे प्रोमिनेंट फ्लावर्स मुझे इस कंकॉक्शन में मिले उसमें डेफिनेटली चमेली, मोतिया, और उसके बाद इसमें खास करके रात की रानी और रजनीगंधा, ट्यूबरोज, ये चीज़ें मुझे बड़ी ही ब्राइट और ऊपर ऑन द टॉप मिली। और बाकी जो सारे फ्लावर्स हैं वो आगे पीछे अपना काम करते रहते हैं, कंकॉक्शन को सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन बड़ी एक ब्राइट और डिवाइन फीलिंग है। जब आप इसको स्मेल करेंगे तो यू विल नो कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्मेल करता है, और इस तरह से कुछ स्टार्ट करता है, और इस कंकॉक्शन की बेस में दिया गया है आपको बहुत खूबसूरत सैंडलवुड। तो जैसे ही ये कुछ देर के बाद अपने ड्राई डाउन की तरफ मूव करता है तो एक बहुत ही खूबसूरत आपको यहाँ पे सैंडलवुड का नोट मिलता है, और अपने फाइनल ड्राई डाउन में आते आते फ्लोरल्स काफी मदन पड़ जाते हैं, और इट बिकम्स सैंडलवुड डोमिनेंट सेंट। तो सैंडलवुड सेकंड फेज के बाद थर्ड फेज की तरफ आते आते ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट यू आर गोइंग टू लव इट। जो यहाँ पे सैंडलवुड का नोट है इट्स समथिंग टू डाई फॉर, बहुत ही खूबसूरत नोट है। तो ओवरऑल कंकॉक्शन के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से आई एम रियली लविंग इट। बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो यहाँ पे प्राइस आई कैन से ये इसकी कीमत काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। ये 30 ml परफ्यूम आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 16,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास, विच इज़ टू मच, येस,
लेकिन इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। ये कुछ खास लोग हैं जो इस तरह का शौक रखते हैं, जो इस तरह की चीजें कलेक्ट करते हैं, तो उनको ये बहुत पसंद आएगा। बट मैं आपको एक फिर कहूंगा कि आप एटलीस्ट इसको ट्राई करने की कोशिश जरूर करें, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये था इनकी प्राइजेस के बारे में, इन दोनों परफ्यूम्स की। और चलिए अब बात करते हैं कि दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इन दोनों परफ्यूम्स में कोई इशू ही नहीं है। संता मरिया आपको 9-10 घंटे की इजी लास्टिंग देता है। प्रोजेक्शन जबरदस्त है, क्योंकि एक सॉफ्ट वुडी सेंट है तो ये उतना बीस्टली परफॉर्म नहीं करता, बट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और अगर बात करें 9 फ्लावर्स की, तो दिस इज अ बीस्ट। और ये 1 डे प्लस की आपको लॉन्जिविटी देगा आपके फैब्रिक पे, एंड इट प्रोजेक्ट्स लाइक अ बीस्ट। और कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट्स है, जिसके पास से गुजरेंगे वो आपको अगर थोड़ा अपने को रोक के ना पूछे, वरना आपसे जरूर पूछेगा कि यार आपने क्या लगाया है, यू आर स्मेलिंग वेरी गुड। तो परफॉर्मेंस नॉट एन इशू है। अगर बात करें जेंडर की, तो दोनों यूनिसेक्स हैं। ये थोड़ा सा 9 फ्लावर ज्यादा लीन करता है लेडीज की तरफ, क्योंकि फ्लोरल बेस्ड कंकॉक्शन है, लेकिन बिलीव मी आई एम लविंग इट। और मैंने इसको 3 से 4 वेरिएंट दी। आप देखेंगे कि मेरी बॉटल में ऊपर से कितना ये उड़ चुका है, और आई एम लविंग इट। मैं इसको आजकल काफी ज्यादा इसको यूज कर रहा हूँ। और संता मरिया भी अगर आप देखेंगे तो ये भी काफी यूज हो चुका है, ये मेरी वाइफ को बहुत पसंद आया। तो दिस इज समथिंग यूनिसेक्स, लेडीज जेंट्स कोई भी लगा ले इसको। ये थोड़ा सा लेडीज की तरफ लीन करता है, बट स्टिल बोथ कैन बी यूज्ड विद लेडीज और जेंट्स विदाउट एनी इशू। अगर बात करें एज ग्रुप की, तो सेंटा मरिया सैंडल बेस्ड सेंट है, थोड़ा डीप और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का इसका अरोमा है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़े से मैच्योर हैं, लेट्स से 18, 19, 20 साल की एज से ऊपर के हैं, तो आप इसको यूज करें। लेकिन फॉर 9 फ्लावर्स, अगर आप एक लड़की हैं, फॉर द लेडीज, तो आप 12-13 साल की उम्र से इसको लगाएं, यू विल बी लविंग इट। अगर आप लड़के हैं, जेंट्स हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़े से अगर आप 19, 20, 21 साल की एज के आसपास हैं, तो यू कैन रॉक इट इजीली। तो ये था इसके एज ग्रुप के बारे में। चलिए अब बात करते हैं वेदर की, किस तरह के मौसम में लगाया जाए। पूरा साल, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार, जब मर्जी लगाएं, नो इशू एट ऑल। अगर बात करें कि किस तरह के मौके पे लगाया जाए, अबाउट ओकेजन, तो ये जो इस टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स, बेसिकली ये आपको अच्छी खुशबू तो देते हैं, आपका मूड तो ये लिफ्ट करते ही करते हैं, लेकिन ये जो अरोमास हैं, ये जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, ये थेरेपीज में भी बहुत काम आते हैं। और जब आपको एक सुकून चाहिए हो, ये आपके नर्व्स को काम डाउन करते हैं, आपके ब्रेन पे, आपके नर्व्स पे, आपकी बॉडी पे इन चीज़ों का काफ़ी असर होता है। तो अगर आप इस परफ्यूम को लगा के नहा के शाम के टाइम, जब आपको पीस चाहिए हो, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर पीस और यू आर लुकिंग फॉर सेरेनिटी, अगर आप योगा कर रहे हैं या अगर आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, आप नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी आप अपनी कोई पूजा करना चाह रहे हैं, व्हेनेवर यू वांट टू फोकस, और आपको चाहिए कि यार आपके पूरे नर्व्स रिलैक्स हो जाएं, आप ये परफ्यूम यूज करें, एंड यू आर गोइंग टू लव देम, एंड यू नो कि इनका रियल एक्सपीरियंस क्या होता है। तो ये एज अ थेरेपी भी यूज होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, आपको मेंटली, जो आपके मेंटल स्टेट के लिए भी अच्छे हैं। दीज आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और उसके अलावा आप इसे ऑफिस में, मैं इसको ऑफिस में लगा रहा हूँ, जितनी मैंने इसकी 4-5 वेरिएंट्स की मैंने अपने ऑफिस में की, आप इसको ऑफिस में कहीं भी लगाएं, ऐसा कोई इशू नहीं है, हर तरह के सिनेरियो में चलेगा। बट फॉर बेस्ट फील, बेस्ट एक्सपीरियंस, यूज देम व्हेन यू आर मेडिटेटिंग या व्हेन यू लुकिंग फॉर अ पीस। तो चले यहीं पे एंड करते हैं आज का रिव्यू। उम्मीद आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आप एरिक भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं टू नो मोर कि भाई कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि ये रेयर मटेरियल्स होते हैं, तो ये इनकी इतनी क्वांटिटी नहीं बनती कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे ख्याल से हर किसी को बेच सकें। बड़े एक्सोटिक से ये इनके अंदर मटेरियल यूज होते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट स्टार्टअप अरोमास, चेक करें उनके पास क्या अवेलेबल है, क्या नया फ्यूचर में आने वाला है, व्हाट आर द न्यू प्रोजेक्ट्स। और आई एम श्योर कि ये आपके लिए एक नई दुनिया होगी। अगर आप एक कॉन्सर हैं, आपकी हॉबी है, आप परफ्यूम्स लाइक करते हैं, आप कलेक्ट करना पसंद करते हैं, आप एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो ये एक नया डोर होगा जहाँ पे आपको एक बड़ा ही एक नए तरह के एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आज का रिव्यू खत्म करते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। खुशबुओं के साथ साथ अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी आपको दूसरी यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी दूँ। तो पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें, और until the next video, take care and bye.